भाइयों भाइयों भाइयों, क्या भाजपा के लोग गुंडे हैं और मैं आपसे विकास दिखलाई नहीं दे रहा, रोजगार नहीं है तो पकौड़ों का काम करें। सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, गुंडों और बदमाशों की सरकार है, ये रोलर चलाते हैं उनके। एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव का माहौल है और सभी कार्यकर्ता पार्टी के प्रत्याशी लगे हैं जनता से बात करने, जनता को जानने क्या जनता का मूड है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चरथावल विधानसभा से, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने, एक युवा हैं यावर, उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है, उन पर विश्वास जताया है। आज हम बात करेंगे यावर से, आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के साथ यूपी से चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पर प्रत्याशी घोषित किया है और क्या जनता का मूड है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे में। शुक्रिया। यार जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, चरथावल विधानसभा से आपको प्रत्याशी घोषित किया है जी, आप जनता के बीच जा रहे होंगे, जनता का क्या मूड है? देखिए, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता चाहती है इस टाइम बदलाव, और ये राजनीति भी बदलाव की है, ना कि इन समीकरणों की कि ब्राह्मण कितने हैं, दलित कितने हैं, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। चरथावल की आप सड़कों पर अगर बरसात के मौसम में निकल जाएं तो हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी आगे ना लेके जाएं, इतनी टूटी हुई सड़कें हैं। उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वो लोग वहाँ से प्लान कर रहे हैं कि हम शहर में आके अपने बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि अच्छे स्कूल नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है कि हमें काम करना है लोगों के ऊपर, हम उनके बच्चों को शिक्षा दें। क्यों गरीब का बच्चा आईएएस नहीं बन सकता? क्यों गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता? हमारा ये विजन है, यही मॉडल है कि हमें चरथावल को दिल्ली जैसा बनाना है। यानी कि दिल्ली के आधार पर यूपी के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, दिल्ली मॉडल के ही लेकिन ऊपर चुनाव लड़ा आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, योगी सरकार है, योगी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। काम किया है, काम के आधार पर फिर से सत्ता में आएंगे, जनता सत्ता में लेके आएगी, 300 पार जाएंगे। बात देखिए, उन्होंने एक नेता ने कहा था, बहुत बड़े नेता, आप शायद जानते भी हो, उन्होंने कहा था 5-5 लाख रुपए बैंक में आएंगे। उसके बाद किसी एक पत्रकार ने कह दिया, सर आप कहते थे 5-5 लाख आएंगे, कहने लगे साहब वो तो जुमला था। उसे कुछ वक्त बाद वो पत्रकार उस चैनल में भी नहीं रहे, जो बहुत बड़ा चैनल था, मान्य प्राप्त, मैं कहना नहीं चाहूँगा वो कौन थे। तो इनके जुमले हैं, इनकी सरकार है, इनका झूठ वो झूठ है जो सिर्फ सच दिखता है। प्रदेश के मंत्री कहते हैं हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर कोई उन्होंने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। राम मंदिर तो वो बनवा रहे हैं, चंदा लेके बनवाए। राम मंदिर सरकार को बनाना था, हाई कोर्ट का फैसला है, उनका फैसला नहीं है। राम मंदिर और मस्जिद में जो बात थी वो जनता के बीच थी, जनता में इधर से आक्रोश था, उधर से प्यार था, इधर से नफरत थी, लेकिन वो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया तो हाई कोर्ट का फैसला, ये बना रहे राम मंदिर। हाई कोर्ट कहता नहीं बनेगा तो कहाँ से बनाते, और उसमें भी चंदा। मैं दिल्ली शहर में जब कुछ वक्त रुका तो वहाँ एक ऐलान होता है, आपको मैं बताऊँ, बैटरी का रिक्शा आता है, भाइयों भाइयों भाइयों, क्या राम मंदिर में सहयोग नहीं करेंगे? करेंगे, वो नारा है। और उसके बाद सब कोई 100 डालता, कोई 500, मेरे हिसाब से 50 करोड़ रुपए तो जनता ने दे दिया। तो ये कहाँ मना रहे हैं राम मंदिर, मुझे पता है। सरकार ये भी कहती है हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे पे हम सत्ता में आएंगे, हमने राशन वितरण किया है, हमने आवास दिए हैं, हमने जो रोजगार है, युवाओं को रोजगार दिया है। मेरे प्रधानमंत्री देश के जो मैं कहना गलत नहीं होगा कि घूमने फिरने वाले प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर विकास दिखलाई नहीं दे रहा, रोजगार नहीं है तो पकौड़ों का काम कर लें। डिग्री वाले लड़के पकोड़े बनाएंगे, तलेंगे, ये कैसा लगेगा आपको? आप एक इतने अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो इनडायरेक्टली वे में कह रहे हैं पकोड़े बनाओ, काम नहीं है तो हम पकोड़े बनाएंगे आप? यानी कि रोजगार भी नहीं दिया सरकार। रोजगार है ही कहाँ, आप बताइए। छीन लिया, मेरा खुद का काम छीना है, मेरे लोगों का काम नहीं है भाई। हम लोगों की हालत ये हो गई, अगर ये सरकार फिर एक बार सत्ता में आई तो शायद जिनके पास कुछ खाने को बचा है वो भी ख़त्म हो जाए, और फिर राशन थोड़ा बहुत दे के ये वही बात अपने चुनाव के मुद्दों में कहेंगे कि हमने राशन दिया है, हमने कार्ड दिए, हमने आवास दिया। ये सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। आप चरथावल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने पूर्व में चुनाव लड़ चुके सदर विधानसभा से सलमान सईद हैं जी, अरशद राणा हैं जी, सपना कश्यप हैं जी, और भी वहाँ से कुछ पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे। क्या किस तरीके से आप उनके सामने चुनाव लड़ रहे हो? क्या
जनता का रुझान आपकी ओर है क्योंकि आप एक युवा हो, युवा सोच है, आप आम आदमी पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है। क्या आप जनता का विश्वास जीत पाओगे आम आदमी पार्टी? जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब हमने दिल्ली में शुरुआत की थी माननीय केजरीवाल जी ने, लोग कहते थे ये पागल है, सनकी है, कुछ नहीं होगा। हमने कूलर सही करने वालों को, पंखा ठीक करने वालों को, कूड़ा उठाने वालों को जब केजरीवाल जी ने टिकट दिया और खुद पर्चा भर के पार्टी ने कोशिश की तो हमने सरकार बनाई। यहाँ वक्त लग रहा है लेकिन यहाँ भी होगा। और जितने विधानसभा प्रत्याशी मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनसे फाइट नहीं मानता। वो भी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ूंगा। उनका घोड़े में कितनी जान है और मेरे में वो बताएगा वक्त और जनता। मुद्दे हैं विकास के, मैं काम करना चाहता हूँ, वो सिर्फ नाम करना चाहते हैं। यानी कि आप विकास के नाम पर जनता से विकास जुड़ेंगे के और नाम पे जनता ही। आपको वोट करेगी। जी, संजय सिंह जी ने जो मेहनत की है उत्तर प्रदेश में, वो मेहनत रंग लाएगी। और आपको यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक दिन आम आदमी पार्टी ही यहाँ सरकार बनेगी। लेकिन कहते हैं भगवा सब पे भारी है। वो तो भगवा भारी होता ही है, उसके अंदर मसला क्या है, भगवा इसलिए भारी है क्योंकि उसकी भी एक जिम्मेदारी है। पीछे से जो चला रहा है उनके कभी ऑफिस पे झंडा नहीं लगा तिरंगा, इस बात की ये बात है, यही तो जिम्मेदारी है कि भगवा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि वो देश के जो तिरंगा है उस पर भी भारी है। वो मानते हैं इस बात को। अपने शहीद स्मारक जो लोग मर गए, शहीद होता है कोई फौजी, उस पे भाजपा का झंडा डल जाता है। आपने शायद नहीं देखा, मैं ये चीज़ें देख रहा था। मैं सोशल मीडिया पे देख के हैरत में था कि हिंदुस्तान से बड़ा झंडा कौन सा है, उस पे आपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा डाल दिया। ये शर्म की बात है। तो इस बार बदलाव चाहती है जनता। बदलाव चाहती है और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बदलाव की ही राजनीति होनी चाहिए। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, विदेश की बात करनी नहीं चाहिए लेकिन कहना चाहता हूँ, किसी काले के साथ विदेश में कहीं अगर कुछ गलत होता है ना, तो गोरे भी रोड पे उतरते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो लोग उसको ना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये देश एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसमें आज़ादी आपकी छीनी जा रही है। आप नहीं बोल सकते खुल के। अभी भी कुछ बातें हैं जो आपको कहनी चाहिए, नहीं है आप कह सकते, मैं नहीं कह सकता, मुकदमा हो जाएगा हम पे। तो मुकदमों से बचने के लिए चुप रह गए क्योंकि हमारे से आज़ाद की। यानी कि आप ये मानते हो कि मुकदमा करने वाली सरकार है ये? जी, यदि अपना हक मांगोगे तो मुकदमा दर्ज कर मुकदमा हो जाएगा, मैं जेल भी जा सकता हूँ। मुझे डर है, मुझे ये लोग बहुत, ये गुंडे हैं, भाजपा के लोग गुंडे हैं। और मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप इनके इतिहास उठा के देखिए, जितने प्रत्याशी हैं आधे गुंडे हैं, आधों के ऊपर क्रिमिनल केस है, आधे लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों के ऊपर ये विधायक। यानी कि आप सीधा सीधा क्या कहना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी मैं के लोगों सीधा को? सीधा कहना चाहता हूँ, गुंडों और बदमाशों की सरकार है। ये रोलर चलाते हैं उनके घरों पे जिनको ये बदमाश बता के उनकी संपत्ति गिरा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत देखी जाए तो बदमाशी यही करके दिखा रहे हैं। ये लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं। यानी कि इस बार जनता वोट की चोट करेगी। वोट की चोट होगी और ये चोट हकीकत में भारतीय जनता पार्टी और उनके जहन पे एक बड़ी चोट डाल देगी, जो कि आम आदमी पार्टी झाड़ू ऐसी चलाएगी, सत्ता से सबको खरीद के दिखाएगी। आपने देखा ये हमारे साथ थे चरथावल विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, और इनका कहना है कि इस बार यहाँ की यूपी की जो जनता है, जो इन विधानसभा की जनता है, वो झाड़ू चलाएगी और भाजपा को साफ करेगी। लेकिन ये तो वक्त बताएगा। और इनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है उसका विज़न है, वो दीदी का जो मॉडल है उस आधार पर यूपी में चुनाव लड़ रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जनता वोट करेगी और वोट से चोट करेगी। इसी की तरह आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा, मैं MS को।